लगातार पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और खबर है कि यूजीसी का जो मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है वहां पर भी प्रदर्शन करने की तैयारी है और इसलिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त कर दी है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आ रही है यूजीसी विवाद को लेकर वो ये है कि सरकार इस पर एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। यूजीसी के जो नया नियम आया है, यूजीसी का जो नया कानून आया है उससे जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं। यूजीसी की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है सरकार इस पर एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है, ऐसी जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, जिसमें शिक्षाविद से लेकर तमाम टॉप लेवल्स के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए यूजीसी को लेकर लगातार पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरा सवर्ण समाज इस वक्त सड़कों पर है। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं देश के, जहां पर यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, केंद्र सरकार को भी यहां पर निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि सवर्ण समाज का मानना है कि यूजीसी का जो नया कानून आया है उस पर केंद्र सरकार एक्शन ले और इसमें बदलाव किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से इसका ड्राफ्ट पिछले साल आया था 2025 में फरवरी में, और उसके बाद अब ये नए कानून का रूप ले चुका है जो बीते 15 जनवरी से पूरे देश में लागू हो चुका है। लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। और लेकिन इस प्रोटेस्ट के बीच ये बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार एक्शन में है और केंद्र सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है, जिसमें शिक्षाविद, अधिकारी और यूजीसी को मिलाकर एक कमेटी हो सकती है जो इस पूरे कानून का जो है रिव्यू करेगी और देखेगी कहां पर खामियां हैं। क्या वाकई में सवर्ण समाज को निशाना बनाने की कोशिश इस नए कानून के तहत की जा रही है और क्या इस पर विवाद है, इस पर भी समीक्षा की जा सकती है। तो देखिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, उसके बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर मुख्यालय है यूजीसी का, वहां पर भी प्रोटेस्ट करने की तैयारी हो रही है। आज वहां पर बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है मुख्यालय के बाहर, लेकिन जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जमकर प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बवाल इस कदर है कि यूपी के बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो यूजीसी के नए कानून से परेशान हैं, नाराज हैं। तो देखिए उनके इस्तीफे पर भी एक तरफ बवाल मचा हुआ है। हालांकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, चाहे लखनऊ हो, हरदोई हो, यूपी के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जिले लेवल के नेता हैं, वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। बूथ अध्यक्ष तक ने इस्तीफा सौंप दिया है और कहा है कि यूजीसी के नए कानून पर सरकार को यू टर्न लेना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप इस बैनर को देखिए जिसमें लिखा है भाजपा नेता वोट मांगने ना आए, ये सवर्ण समाज का घर है, हैशटैग यूजीसी। तो देखिए सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक पूरी तरीके से इस वक्त जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उनको लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल किस कदर बढ़ता जा रहा है वो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस लेवल तक ये प्रदर्शन जाएगा अगर इस कानून में बदलाव नहीं किया गया। तो देखिए जो यूजीसी का मुख्यालय है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। लखनऊ में भी आज प्रदर्शन करने की तैयारी है। यूपी के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर कई पदाधिकारी जो हैं वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नाम खुला पत्र लिख रहे हैं, ये कहते हुए कि यूजीसी का जो नया नियम आया है, नया कानून आया है, उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारी खामियां हैं और यह हकीकत भी है। जब आप इस कानून का अध्ययन करेंगे और समझेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे इसमें कितनी बड़ी खामियां हैं। इसमें सीधे तौर पर देखिए 2012 का जो कानून है उसमें जो बदलाव किया गया है, पहले SC ST शामिल था,
अब इसमें ओबीसी को शामिल कर दिया गया है, लेकिन सवर्ण समाज बाहर है। तो ऐसे में सवर्ण समाज का आरोप है, सरकार पर आरोप है, इस कानून बनाने वाली समिति पर आरोप है कि इसमें सवर्ण समाज को निशाना क्यों बनाया गया। धोखे में भी अगर किसी ने फर्जी कोई केस कर दिया तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ऐसे तमाम वो खामियां हैं जिनका इनमें जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा क्या सरकार इस पर यू टर्न लेगी, क्योंकि यूजीसी को लेकर जो हमें बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि इस पर सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।